कांग्रेस से चूंकि लगातार देश पर शासन किया है, कांग्रेस आई जो कहते तो कांग्रेस आई का नाम कांग्रेस गई कर देना चाहिए था। मतलब चूंकि कांग्रेस आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कमल जितना खिलता जाएगा, जो विरोधी हैं उतनी ज्यादा गालियां देंगे। तो लोगों से भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि वो गालियां हम लोग को सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, गाली उनका बढ़ते ही जाएगा, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। राहुल जैसे नेता जहां होंगे जो गरीबी को भी किताब में पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का सरगर्मी अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का बयान दिया, उसके बाद से ही बीजेपी हो या तमाम बड़े नेता कांग्रेस को चारों ओर से घेरने में लगे हुए हैं और अब इसकी सरगर्मी बिहार में देखने को मिल रही है। और बिहार के बीजेपी के हाजीपुर के विधायक ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर घेरा। क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक का, पहले आप सुनिए। देखिए, कांग्रेस से चूंकि लगातार देश पर शासन किया है और शासन किया तो जो होता है पूरे लोकतांत्रिक ढंग से नहीं, मतलब वो अपने तानाशाह की तरह शासन किया है। तो आज अगर उसको लग रहा है कि कोई भी संगठन हमारे खिलाफ जा सकता है, उससे हमारे जो मतदाता है उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो किसी के बैंड करने की बात करेगी कांग्रेस। और कांग्रेस से का जो सपना है कि यही सब करके प्रधानमंत्री जी को गाली देके कुछ अनाप शनाप बोल के हम पुनः सत्ता में आएंगे, तो कई स्टेट में सत्ता में है भी। बाकी जो केंद्र की राजनीति है, तो केंद्र में तो मोदी जी हैं और बाकी अगल बगल में जो जहां हम लोग रहते हैं, तो वहां तो कांग्रेस आई जो कहते तो कांग्रेस आई का नाम कांग्रेस गई कर देना चाहिए था। मतलब चूंकि कांग्रेस आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि हम आएंगे तो ऐसा नौबत ही नहीं आना है कि कांग्रेस आएगी। क्यों हो रहा है इस सब्जेक्ट का बयानबाजी? जिसे चुनाव आने वाला है और कांग्रेस जहां समझ जाता है कि हमको आना पुनः नहीं है, तो वैसे ही कुछ वादा, वैसा ही कुछ जो होता है मुफ्त में कुछ रेवड़ियां बांटने की बात कि कुछ बांट के भी हम आ जाए। लेकिन देश के लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, लोग का विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो फिर कांग्रेस को आने का कहीं कुछ है नहीं। ये कहीं कुछ फूट डालने का या कुछ प्रयास तो कांग्रेस लगातार करेगा। कांग्रेस से हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कमल जितना खिलता जाएगा, जो विरोधी हैं उतनी ज्यादा गालियां देंगे। तो पार्टी के लोगों से भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि वो गालियां हम लोग को सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, गाली उनका बढ़ते ही जाएगा, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। आप लोगों का क्या रहेगा स्टैंड? जिससे स्टैंड की उसमें कोई बात नहीं है। जो भी सामाजिक या कोई धार्मिक कोई संगठन है तो अपना काम करता है, और जहां तक बैंड करने की बात है, तो कई बार कांग्रेस के लोगों ने संघ को भी बैंड किया था। और संघ मानवता के लिए क्या काम करता है, ये संघ से जुड़े लोग ही जान सकते हैं। बाकी वो कहानी जो राहुल जैसे नेता जहां होंगे जो गरीबी को भी किताब में पढ़ते हैं, जैसे गाय एक चौपाया जानवर हम लोग लिखते थे, तो वैसे ही राहुल जी कहते हैं भाई गरीब बहुत गरीब था, उसका चालक भी गरीब था, उसका दरबान भी गरीब था। तो जो किताब में जिसका माली भी गरीब था, ऐसा गरीब की परिभाषा किताब में पढ़कर समझने वाले लोग गरीब के हित में और देश के हित में क्या बात करेंगे। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक अब कांग्रेस को बिहार में घेरने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ कर्नाटक चुनाव को लेकर हो रहा है और अब उसकी गर्मी बिहार के हाजीपुर में भी देखने को मिल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देशवा न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।